हेलो एंड वेलकम टू लॉ कन्या। जैसे कि हम जूरिस्प्रूडेंस का सब्जेक्ट पढ़ रहे थे तो अब तक हमने इसकी मीनिंग और इससे रिलेटेड इसकी स्कोप, ऑब्जेक्टिव्स और सिग्निफिकेंस को देखा। अब इस वीडियो में हम स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस को ब्रीफली समझेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आपने मेरे पहले 2 वीडियोस को देखा होगा और अगर नहीं देखा तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि पहले आप वो वीडियोस देखें। इससे आपको सब्जेक्ट में क्लैरिटी मिलेगी और क्योंकि अगर आप कोई चीज़ को सीक्वेंस में रखेंगे तो आपको ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। तो आज के वीडियो में हम स्कूल्स ऑफ जूरिस्प्रूडेंस के बारे में समझेंगे, यही कि कितने सारे स्कूल्स हैं, कितने सारे थॉट्स हैं। अब इतने सारे थॉट्स है सोसाइटी में और हर मैन की अलग अलग थिंकिंग होती है। जैसी आपकी और आपके फ्रेंड्स की थॉट सेम नहीं होती, वैसे ही बहुत सारे जूरिस्ट ने अपने अपने रिसर्च किए और एक कंक्लूजन पर आया कि लॉ कैसे डेवलप हुआ और लॉ के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स थे। ये सारी बातें हमें आज के वीडियो में पता चलेंगी। तो आपने देखा होगा कि कई राइटर्स के अलग अलग स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस के बारे में बताया, पर मेनली यहाँ पे 6 स्कूल्स ऑफ जूरिस्प्रूडेंस है: एनालिटिकल, फिलोसॉफिकल, रियलिस्ट, सोशियोलॉजिकल, हिस्टोरिकल और इकोनॉमिक। पर ये सारे ब्रॉड क्लासिफिकेशंस हुए। सालमन का मानना ये था कि जूरिस्प्रूडेंस के मेनली 3 स्कूल्स हैं: एनालिटिकल, हिस्टोरिकल और सोशियोलॉजिकल। तो इस वीडियो में हम सारे स्कूल्स का ओवरव्यू देखेंगे और समझेंगे कि उनके फाउंडर्स कौन थे और बेसिकली वो क्या थॉट्स रखते थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है एनालिटिकल स्कूल, जिसे इंग्लिश स्कूल, ऑस्टेनियन स्कूल और पॉजिटिव स्कूल भी बोलते हैं। अब इस स्कूल के मेन फाउंडर है सर जॉन ऑस्टिन और इन्हें फादर ऑफ इंग्लिश जूरिस्प्रूडेंस भी कहते हैं। ऑस्टिन के अलावा बेंथम, विलियम, मार्कबाई और होलैंड भी है। तो ये स्कूल बात करता है लॉ एट प्रेजेंट कैसा है, मतलब लॉ एज इज। ये कि ये नहीं कि बात करता है और सोचता है कि लॉ क्या होना चाहिए। इसको छोड़ के लॉ अभी क्या है उस पर फोकस करता है। ये है मेन थिंकिंग कि क्या होना चाहिए। साथ में ऑस्टिन का ये मानना है कि लॉ के 3 मेन कंपोनेंट्स हैं: कमांड, सॉवरन और सैंक्शन। यहाँ सैंक्शन का मतलब पनिशमेंट है। तो जब स्टेट या फिर कंट्री का हेड जब कोई कमांड करता है, कोई लॉ बनाता है और उसे जब कोई सिटीजन्स फॉलो नहीं करता तो क्या पनिशमेंट होना चाहिए और उसे पनिशमेंट देने की पावर ये सब सॉवरन के पास होती है। तो ये था एनालिटिकल स्कूल के बारे में। अगला है हिस्टोरिकल स्कूल, जहाँ हमने देखा कि एनालिटिकल स्कूल अभी के लॉ के बारे में बात करता है, मतलब लॉ एट प्रेजेंट की। वहीं हिस्टोरिकल स्कूल ट्रेडिशन, कस्टम, हैबिट्स और रिलीजन को इम्पोर्टेंस देता है, मतलब यहाँ लॉ के पास्ट में देखा जाता है। हिस्टोरिकल स्कूल के फाउंडर है सैविग्नी और साथ ही साथ मॉन्टेस्क्यू को भी इक्वली दर्जा दिया जाता है। इसके और भी फॉलोअर्स हैं, जैसे सर हेनरी मेन, जॉर्ज फेडरिक पुश्ता। तो ये सभी कस्टम्स को इम्पोर्टेंस देते हैं और साथ ही में ट्रेडिशन को हिस्ट्री की तरफ देखकर लॉ बनाने की बात करते हैं। तो हमने अभी तक देखा कि एक स्कूल प्रेजेंट पे फोकस करता है तो दूसरी स्कूल पास्ट पे फोकस करता है। पर यहाँ पे फिलोसॉफिकल स्कूल एथिक्स और मॉरल की बात करता है। इस स्कूल के अकॉर्डिंग लॉज जस्ट, फेयर और रीजनेबल होने चाहिए और साथ ही में ये लोगों के फ्री विल पर छोड़ देना चाहिए। इस स्कूल के मेन फॉलोअर्स है ह्यूगो ग्रोशियस, फ्रांसिस बेकन, थॉमस हॉब, लॉक, ब्लैकस्टोन और इमानुएल कांत। नेक्स्ट है सोशियोलॉजिकल स्कूल। ये स्कूल मेनली फोकस करता है रिलीजन, कस्टम, मैनर्स, कॉमर्स और ऑक्यूपेशन पे। ये सारी चीज़ें लोगों की ज़रूरत है, लोग इसे डे टू डे यूज़ करते हैं, तो ये सभी सोशियोलॉजिकल स्कूल में आते हैं। इस स्कूल के हिसाब से लोगों की खुशी ही लोगों की लॉ की वजह है। इसके मेन प्रोपोनेंट्स है रुडोल्फ वॉन जेहरिंग, मॉन्टेस्क्यू, ऑगस्ट कॉम्टे, आयरिंग, हर्बर्ट स्पेंसर, डुगविट और रॉस्को पाउंड। अभी तक अगर आपने क्लोजली ऑब्जर्व किया होगा तो
एनालिटिकल स्कूल बात करता है सॉवरेन की लॉ मेकिंग पावर की। हिस्टोरिकल स्कूल बात करता है कस्टम ट्रेडिशंस की। वहीं फिलोसॉफिकल स्कूल जस्ट, फेयर और रीजनेबल्स के बारे में बोलता है और सोशोलॉजिकल स्कूल लेज़िस फेयर की बात करता है। यहाँ पर कोई भी स्कूल कोर्ट की तरफ नहीं देखता, जहाँ पर सारे लॉ अप्लाई होते हैं एक्चुअली में। तो इस पे रियलिस्टिक स्कूल का ये मानना है कि जजेस के बनाए हुए लॉज हमारे लिए उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना कि लेजिस्लेशन के थ्रू बनाया हुआ लॉज। जज कैसे सोचते हैं जब वो डिसीजन देते हैं, यहाँ तक कि लॉयर्स अपना केस कैसे प्रेजेंट करते हैं और कैसे आर्ग्यू करते हैं, ये सभी लॉ के बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट को बताते हैं। इस स्कूल के इम्पॉर्टेंट स्कॉलर्स हैं होम्स, जॉन ग्रे और जेरोमे फ्रैंक। तो अब नेक्स्ट स्कूल है इकोनॉमिक स्कूल का, जिस पर कार्ल मार्क्स, जिन्हें फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी बोलते हैं, उन्होंने ये बताया था कि एक लॉ बनाते वक्त हम उस स्टेट की इकोनॉमिक स्टेटस को भी देखते हैं और साथ ही में कंट्री के लोगों के इकोनॉमिक कंडीशंस को भी जानना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ज़्यादातर क्राइम तभी होता है क्योंकि उनके पास पैसा नहीं होता या फिर कुछ ज़्यादा ही पॉवर्टी स्ट्रिकन होते हैं। इसके एक और फाउंडर थे एंगल्स। तो ये था आज का वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आया हो। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा, क्योंकि नॉलेज बांटने से ही बढ़ती है। मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ। टिल देन, थैंक यू।